हम पिछला लेसन में कहाँ तक कंप्लीट किए थे ना, मैश टोपोलॉजी कंप्लीट किए थे। अभी ये जो उसके आगे हम क्या स्टार्ट करेंगे ना, नेटवर्क डिवाइसेस। कौन सा डिवाइस यूज होता है ये जो नेटवर्क क्रिएट करने में, ठीक है। मतलब केबल तो यूज होता है, केबल के थ्रू में हम भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन डिवाइस का नाम बता रहे हैं। डिवाइस जैसे वायरलेस नेटवर्क क्रिएट करके आप क्या कर सकते हो ना, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड कर सकते हो। एक ये आपका हो गया मॉडेम। मॉडेम का काम क्या होता है ना, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल में वो कन्वर्ट कर देता है। इसको याद रख लेना। कभी कभी ये जो टर्म है एग्जाम में आ गया है, मैं एक बार प्रेस किया हूँ इसीलिए बोल देता हूँ। मॉडेम का फुल फॉर्म भी आता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट द डिजिटल जिसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ ए कंप्यूटर इनटू एनालॉग फॉर्म सो दैट दे कैन ट्रैवल ओवर ए टेलीफोन लाइन। ये जो टेलीफोन लाइन होता है वो क्या है, वन टाइप ऑफ मॉडेम। और ये क्या करता है ना, डिजिटल सिग्नल जिसको आप बोल सकते हो क्या है ना, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, जो भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है। उसके बाद है नेटवर्क इंटरफेस का कार्ड्स, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है NIC। ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज ए कंप्यूटर हार्डवेयर component that allows a computer to connect to a network। ये क्या करता है ना, ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज कंप्यूटर हार्डवेयर। ये क्या होता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। कंपोनेंट दैट अलाउज कंप्यूटर टू कनेक्ट टू ए नेटवर्क, ये एक नेटवर्क के थ्रू में कनेक्टेड होगा। NICs में बी यूज बोथ वायर्ड एंड वायरलेस। ये जो NIC होता है ये क्या है, वायर वाला भी है विदाउट वायर वाला बोलूँगा जैसे आपका हॉटस्पॉट हो गया, वाईफाई हो गया, ये सब क्या है विदाउट वायर है। उसके बाद आपका आ गया हब। हम यहाँ पे पढ़े थे हब क्या होता है ना, एक सेंट्रल यूनिट होता है जहाँ पे आपका डाटा स्टोर होता है और सारे PC वहाँ से डाटा एक्सेस करते हैं। जब हब डैमेज हो जाएगा टोटल सिस्टम क्या होगा, डैमेज हो जाता है। लेकिन वन PC खराब होने से हब खराब नहीं होता है। हब और इथरनेट hub is a small box that connects the individual device on a network so that they can communicate with one another। ये एक बॉक्स टाइप का होता है और इसमें बहुत सारे क्या रहेगा, पोर्ट्स रहेगा। जैसे आपका टीवी केबल कनेक्शन देते हैं, एक एम्पलीफायर लगाते हैं, ठीक है। वो एम्पलीफायर में क्या होता है ना, बहुत सारे कनेक्शंस निकलते हैं। वो एक का ये इसी टाइप का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। हब का ये एग्जाम्पल है। जब एम्पलीफायर डैमेज हो जाएगा आप डाटा मतलब आपका टीवी चलेगा नहीं, चलेगा ना। ये हब इज बेसिकली ए मल्टीपोर्ट डिवाइस दैट में हैव फॉर टू कितना 400 पोर्ट्स। ये हब में कितना होता है ना, 4 से 400 तक पोर्ट्स होते हैं। 400 भी कनेक्टेड हो सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल टीवी केबल एम्पलीफायर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हूँ, टीवी केबल एम्पलीफायर। उसके बाद आपका आ गया प्रोटोकॉल मतलब IP इंटरनेट प्रोटोकॉल पढ़े थे। सारे PC का क्या होता है, सेपरेट प्रोटोकॉल रहता है। जैसे PC 1 का सपोज 110.23.20.114 हो जाता है और एक के लिए यहाँ तक सेम रहेगा और यहाँ पे 116 हो जाएगा। इसी टाइप का चेंज होता है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है ना, प्रोटोकॉल बोला जाता है। प्रोटोकॉल आर ए सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय कंप्यूटर ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क टू कम्युनिकेट ईच अदर। ये क्या होता है ना, एक सेट ऑफ रूल्स रहता है, ठीक है। नेटिक्यूट जैसे पढ़े थे, सेमी इसी टाइप का। जब इंटरनेट एक्सेस करोगे फॉर्मेलिटी मेंटेन किया जाता है, उसको नेटिक्यूट बोला जाता है। और जब इंटरनेट एक्सेस करोगे क्या होगा ना, आपका एक प्रोटोकॉल रहेगा सारे डिवाइस में, ताकि आपको स्ट्रेस किया जा सकता है। HTTP क्या होता है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ ए प्रोटोकॉल बिटवीन ए वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर। ये क्या होता है ना, सर्वर। यहाँ पे आपका क्या होगा है ना, जो सेटेलाइट्स होगा ये क्या होता है ना, एक सर्वर होगा।
सर्वर हो गया और एक वेब ब्राउज़र, ओपेरा मिनी हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सब क्या होता है ना, वेब ब्राउज़र होते हैं। ओपेरा, ये सब क्या होते हैं ना, वेब ब्राउज़र। फॉर ट्रांसमिटिंग HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पेजेस, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेज डिज़ाइन के लिए यूज होता है। HTML लैंग्वेज है आपका BA 7 5 या 7 चैप्टर में है। HTML का एक चैप्टर, उसको हम पढ़ेंगे। TCP और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP इज ए प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड along with IP send data over the internet। ये TCP के साथ क्या रहता है ना, IP रहता है, वो क्या करता है ना, सेंड द डाटा ओवर इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू से वो डाटा शेयर करते हैं। और उसके बाद आ गया ट्रांसमिशन मीडिया। हम मीडिया मतलब क्या होता है ना, हम किस किस के थ्रू में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया ब्लूटूथ हो गया, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, वाईफाई हॉटस्पॉट, ठीक है। इसके थ्रू में ट्रांसमिशन मीडिया किस किस के थ्रू में, लेकिन यहाँ पे ट्रांसमिटर मीडिया यहाँ से ये क्या है, ये जनरल पर्पज़ के लिए है। जब मतलब एक एरिया में 5,000 6,000 पर्सनस रहेंगे, वो क्या ये वाईफाई के थ्रू से और ये से कंफर्टेबल हो सकते हैं चलाने में, नहीं ना। तो इसीलिए ट्रांसमिशन मीडिया, कंप्यूटर मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर टू फॉर्म ए नेटवर्क। नेटवर्क के थ्रू में ये क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ केबल्स आर यूज्ड, दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। ये सारे सारे केबल को अच्छे से पढ़ लेना, ये भी एग्जाम में आता है। ट्विस्टेड पेयर केबल, इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर of insulated wires together in a twisted pattern and running them parallel to each other। क्या होता है ना, आपका ट्विस्टेड पेयर कैसे रहेगा ना, ये आपका केबल हो जाएगा, केबल के यहाँ से दो दो पॉइंट्स आएगा, ऐसे सारे सारे, ठीक है। इसी टाइप का होता है। इसके थ्रू में बहुत सारे वायर्स हैं, ऐसे ये कह रहे ये कह रहे, ये दो के लिए ये सेपरेट, ये दो के लिए ये सेपरेट, और बहुत सारा। जितना गैस का आप लोगे इतना गैस के हिसाब से वो आता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इंसुलेटेड वायर्स टुगेदर इन ए ट्विस्टेड पैटर्न एंड रनिंग देम पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या होता है ना, सब पैरेलल के थ्रू में इसके अंदर ही है। ऑन द यूज ऑफ टू वायर्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, क्या होता है ना, दो वायर ट्विस्टेड होते हैं, जैसे ऐसे ऐसे के दो वायर इसके ऊपर ट्विस्टेड होगा, टाई जैसे बोलते हो, ठीक है। इस टाइप का होके ट्विस्टेड होगा दो वायर्स। द यूज ऑफ द टू वायर्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर हेल्प टू रिड्यूस एनी डिस्टर्बेंस एंड नॉइज इन द सिग्नल्स। ये किसके लिए ट्विस्टेड है ना, जो इस जब कोई भी इसके मतलब जब इलेक्ट्रिक पास करता है ना, आप जो बड़ा हो जाओगे उस फैराडेज लॉ पढ़ोगे, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या होता है ना, जब इसके अंदर हम कोई भी करंट फ्लो करते हैं, उसके जो वायर के साइड में क्या होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और ये जो फ्लक्स क्या ना डैमेज कर देता है, ताकि हम नेगेटिव और पॉजिटिव को जॉइंट कर देंगे, ताकि इसमें जो पॉजिटिव में जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में न्यूट्रल हो जाएगा, ताकि वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक। जब हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके थ्रू हमें भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ताकि हम ट्विस्टेड नहीं करेंगे तो क्या होगा ना, डैमेज हो जाएगा और नॉइज़ क्रिएट हो जाएगा। आपका जो सिग्नल जाएगा वो क्या होगा ना, पिक्चर अच्छा नहीं आएगा, नहीं तो डाटा ट्रांसफ़र स्लो हो जाएगा। ये सारे सारे बहुत सारे रीज़न होगा, क्योंकि ना ऐसे ऐसे आपका वेब ये हो रहा है, कोई भी आके यहाँ पे ब्रेक कर देगा, ताकि क्या होगा, ये जो डाटा जा रहा था यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल टू टाइप्स। ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है वो कितने टाइप का होता है, दो तरीके के होते हैं। सील ट्विस्टेड पेयर
जिसको हम STP बोलते हैं, शील्ड मतलब उसमें एक कोटिंग दिया जाएगा। आप जैसे कहाँ पे आपका वायर कट जाता है, आप क्या कर देते हो ना, सेलो टेप नहीं तो वाइट टेप, ग्रीन टेप, ब्लैक टेप जो भी है वहाँ उसको लगा के क्या कर देते हो, बंद कर देते हो, ताकि शॉक से प्रोटेक्टेड हो सकता है। सेमी जो ये जो ट्रांसमिशन केबल बना जाता है तो उसको क्या क्या किया जाता है ना, इंसुलेटेड किया जाता है। तो उसी को कुछ में सील्ड है, किसी में सील्डेड नहीं है। और अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, जिसमें ये सारे कवर नहीं होगा, उसको क्या बोला जाएगा, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल इज द मोस्ट कॉमन केबल यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क। ये जो UTP बहुत सारे कंप्यूटर में यूज होता है, क्योंकि ना इसको बनाने में ज़्यादा खर्चा लगेगा, इसमें थोड़ा सस्ता में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में कोएक्सियल केबल, ए टाइप ऑफ वायर दैट कंसिस्ट ऑफ ए सेंटर वायर सराउंडेड बाय insulation and then a grounded shield of barbed wire with shield minimizes electrical and radio frequency interference। क्या होता है ना, आपका ये एक वायर हो गया, ठीक है, ये एक कपर का वायर हो गया, इसको क्या गया इंसुलेटर किया गया, ठीक है। इसको इंसुलेटर किया जाएगा, इंसुलेट करने के बाद क्या होगा ना, एक बेयर्ड मतलब ओपन वायर रहेगा। ये जो वायर है इसमें कटिंग होगा, कटेड इंसुलेटर होगा, ठीक है। कटेड इंसुलेटर के ऊपर फिर प्लास्टिक का एक इंसुलेटर होगा और उसके ऊपर एक बेयर्ड, मतलब इसमें कोई कटिंग फटिंग नहीं होगा, एक बेयर्ड मतलब इसके राउंड में घुमा घुमा के लिया होगा और फाइनली इसके ऊपर फिर और एक प्लास्टिक का कटिंग होगा, ठीक है। ये आपका वायर हो गया, ये वायर हो गया, और ये इंसुलेटर, ये आपका भी इंसुलेटर है, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, कोएक्सियल। ये केबल भी एग्जाम में आता है कभी कभी, कोएक्सियल। व्हाट इज कोएक्सियल केबल, ए टाइप ऑफ ए वायर दैट कंसिस्ट ऑफ सेंटर वायर सराउंडेड बाय इंसुलेशन एंड देन ए ग्राउंडेड शील्ड ऑफ बेयर्ड वायर। दिस शील्ड मिनिमाइजेस इलेक्ट्रिकल एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। ये जो शील्ड है किसके लिए बना गया है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रिकल सिग्नल का। यहाँ पे जैसे बोला, ये जब जाता है ना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको शील्ड मतलब इंसुलेट किया जाता है। और फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस, ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी जाता है ना वेव के थ्रू, ठीक है, उसमें डिस्टर्बेंस ने जैसे नहीं होगा, इसके वजह से उसको इंसुलेट किया जाता है। यूज्ड इन टेलीविज़न इंडस्ट्री, ये कहाँ पे यूज होता है ना, टेलीविज़न इंडस्ट्री में यूज होता है। जो आपका जो टीवी केबल होता है वो क्या होता है, कोएक्सियल केबल होता है। उसको खुल के भी देख सकते हो, कोएक्सियल केबल। उसके अंदर एक ऐसे ही टाइप का रहेगा और इसमें प्लास्टिक लगेगा, फिर एक बेड कोट का वायर होगा आपका, जो प्लग में क्या ये कनेक्टेड होगा, ये कनेक्टेड होगा, ये सारे इंसुलेटर ऐसे ही मतलब छिल दिया जाएगा। उसके बाद फाइबर ऑप्टिकल केबल, ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल ये कहाँ पे यूज होता है ना, जहाँ पे आपका इंटरनेट यूज होता है। एक टावर और दूसरा टावर में जो कनेक्टेड होता है, मतलब अर्थ के अंदर जो वायर जाते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। उसमें बहुत तेज़ी से आपका डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। ऑप्टिकल फाइबर इसीलिए बोला जाता है ना, वो ऑप्टिक्स जो ग्लास होते हैं ना, ग्लास और प्लास्टिक से बनता है, ठीक है। और वो जो डाटा ट्रांसफ़र होता है किसके थ्रू में होता है, लाइट के थ्रू में होता है। जब हम ग्लास में कोई यहाँ पे ग्लास रहेगा और क्या करूँगा ना, यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ, क्योंकि ना यहाँ से लाइट पास करके इसके थ्रू में रिफ्लेक्ट हो के मतलब इस साइड में मैं अच्छा से देख सकता हूँ, ठीक है। इसी टाइप का यहाँ पे भी वही सेम ही प्रिंसिपल यूज होता है फॉर ट्रांसमिटिंग ऑफ डाटा। ए टेक्नोलॉजी दैट यूजेस ग्लास और थ्रेड्स, ये किस किस से बनता है, ग्लास और थ्रेड्स मतलब जिसको कॉटन बोलते हो, कॉटन और फाइबर जिसको बोलते हो, और ग्लास तो पता है, और ग्लास और प्लास्टिक ये मतलब पूरा ट्रांसफरेबल ग्लास। ए फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ ए बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स ईच ऑफ व्हिच इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेजेस मॉड्यूलेटेड ऑन लाइट वेव्स। ये किसके थ्रू में ट्रांसफर करता है, लाइट वेव के थ्रू से ट्रांसफ़र करता है। जो डाटा जाता है क्या, लाइट सिग्नल से जाता है। ये जैसे लाइट है इसी टाइप का लाइट सिग्नल के थ्रू से ये जाता है। बस आपका लेसन फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया। और
जहाँ पे भी डाउट्स आएगा मेरे को मैसेज कर सकते हो। और पढ़ाई में ज़्यादा कंसंट्रेट करो। और क्या बोलूँ, आपका भी ऐसे ही बहुत डिले हो गया, मतलब कब स्कूल खुलेगा किसी को पता भी नहीं, इसीलिए पढ़ाई में कंसंट्रेट करो बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।